Today I present the topic non-spontaneous nuclear processes, in which we are going to discuss non-spontaneous processes. ऐसे कौन से processes हैं जो non-spontaneous होते हैं, फिर ऐसे कौन से nuclear processes हैं जो हमारे पास non-spontaneous हैं, और nuclear transmutation को हम देखेंगे, और इसमें specifically artificial transmutation को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसे कोई भी रिएक्शंस जो कि खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होते हैं, उनको प्रोसीड होने के लिए, उनको परफॉर्म होने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब हम ट्रांसमिटेशन की टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो ट्रांसमिटेशन हमारे पास, ट्रांसमिटेशन बेसिकली हम कहते हैं म्यूटेशन चेंज को, एक फॉर्म से किसी भी स्पीशीज का दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, उसको हम ट्रांसमिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की फॉर्म में अगर हम बात करें कि ट्रांसमिटेशन क्या होती है, तो किसी भी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना किसी बम्बार्डमेंट की वजह से या रेडियोएक्टिव डीके की वजह से, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। ठीक है। अब यही ट्रांसमिटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास नेचुरल होती है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल नाम से ही जाहिर है, नेचुरल जो नेचुरली होती है, खुद ब खुद होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, और आर्टिफिशियल जो कि नॉन स्पॉन्टेनियसली होती है, उसको हम परफॉर्म करते हैं, उसको हमने जो है वो एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल चीजें प्रोवाइड करनी होती है उसको होने के लिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन की किसने थी। तो रदरफोर्ड हमारे पास साइंटिस्ट का जाना माना नाम है, जिसने फर्स्ट आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन जो है वो परफॉर्म की थी 1919 में। और उसने क्या किया था कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल को, जो कि हमें पता है कि वो हीलियम जो है वो न्यूक्लियाई होता है, उसको बम्बार्ड करवाया था नाइट्रोजन के एटम पर, और नाइट्रोजन का एटम जो है हमारे पास ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया था, और साथ ही प्रोटॉन हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में रिलीज हो गया था। लेकिन बेसिकली असल में होता यूं है कि जब आप अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करवाते हो, तो ये नाइट्रोजन सबसे पहले इसकी मेटास्टेबल या हाईली अनस्टेबल स्टेट यानी कि फ्लोरीन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी फर्दर ब्रेकिंग होती है, और वो ऑक्सीजन और प्रोटॉन तब रिलीज होता है। असल में ये केमिस्ट्री होती है इसके दरमियान में। ठीक है जी। अच्छा जी। अब ये वही रिएक्शन है कि अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन पे बम्बार्ड हुआ, अनस्टेबल हमारे पास जो है वो फ्लोरीन बना है, और ऑक्सीजन और प्रोटॉन हमारे पास रिलीज हो गया। ठीक है। अब चूंकि ये ट्रांसमिटेशन तो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ट्रांसमिटेट तो हो चुका है, लेकिन ये आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन चूंकि हमने परफॉर्म किया, हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट नाइट्रोजन पे करवाई है, और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है, इस वजह से इस ट्रांसमिटेशन को आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड, इट इज आर्टिफिशियली ट्रांसमिटेड बाय अस, ये हमने परफॉर्म किया है। ठीक है जी। अब अगर न्यूक्लियर इक्वेशन की बात की जाए कि वो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सिंपल है। नाइट्रोजन है वो हीलियम की बम्बार्डमेंट की, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज हो गया। ठीक है। अब इसमें हमारे पास चार चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास टारगेट होता है जिसपे हमने बम्बार्डमेंट करवानी होती है, जो कि इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन था। एक हमारे पास होता है प्रोजेक्टाइल, या फिर हमारे पास तीर नहीं होता जिससे हमें निशाना लगाना होता है, वो चीज। तो वो हमारे पास आ जाती है अल्फा पार्टिकल, जिसको हमने बम्बार्ड करवाना होता है, जिससे यहाँ पे हीलियम आ गया। अब आगे जो कन्वर्जन हो जाती है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक प्रोटॉन पार्टिकल में हो जाती है, और एक हमारे पास न्यू आइसोटोप, न्यू एटम, जिस तरह इस केस में ऑक्सीजन बना है, वो हो गया। ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास एक एटम ट्रांसफॉर्म हो गया, आर्टिफिशियली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन हमारे पास रिलीज हो चुका है। अब ये तो थी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने पॉजिटिव आयन की बम्बार्डमेंट की थी। अब पॉजिटिव आयन है, और जब वो बम्बार्ड हो रहा है किसी पॉजिटिव न्यूक्लियस पर, जिस तरह से हीलियम आ रहा है नाइट्रोजन की तरफ, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव आयन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। इस वजह से हम एक्सीलरेटर्स यूज करते हैं, जो कि जल्दी से ये बम्बार्डमेंट कॉज करते हैं, और हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर दफा पॉजिटिव आयन को बम्बार्ड करें। अभी हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट भी देखते हैं कि हम न्यूट्रॉन को भी बम्बार्ड कर सकते हैं। जब वो कभी भी हमने किसी आइटम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है, तो उससे हमें जो है रिपल्शन भी नहीं फेस करनी पड़ी है। विदाउट रिपल्शन हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो जाता है, और एक अनस्टेबल स्टेट आती है या मेटास्टेबल स्टेट आती है, जिसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और एक हमारे पास न्यू एटम या न्यू आइसोटोप हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन बाय न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट भी की जा सकती है।
अभी कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनमें पॉजिटिव आयन की बम्बार्डमेंट की बोरॉन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, जो फर्दर अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स और प्रोटॉन्स और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास कुछ प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनकी हमने बम्बार्डमेंट करवाई है टारगेट मटेरियल पर। ये सारे टारगेट मटेरियल है और हमारे पास सबसे पहले जो है वो किसी में प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, किसी में न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, और कहीं पर जो हमारे पास रिकॉइल न्यूक्लियस या न्यू एटम हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन का असल में फायदा क्या है। तो हमारे पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स यानी कि यूरेनियम से पहले पहले पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। सो वाओ, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट विच वी हैव टू डू बाय यूजिंग द ट्रांसमिटेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांस यूरेनिक बिसाइड बिफोर यूरेनियम हम हर तरह का एलिमेंट आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव जो डिकेज होते हैं उनकी वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब उन वेस्ट को मैनेज हम कैसे करते हैं? क्या अब वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनकी तो हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब उनकी हाफ लाइफ को हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हैं और उन रेडियो एक्टिव वेस्ट जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम ट्रांसमिटेट कर देते हैं उनके अंदर जिनकी शॉर्टर हाफ लाइफ है। अब वो शॉर्ट हाफ लाइफ वाले में कन्वर्ट हो गए। अब इसकी वजह से हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके है या रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा रिजल्टिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान भी होते हैं। तो उनकी वजह से हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। So yes, this is all about my presentation. Hope you guys understand.